नमस्ते, मैं छाया भट्ट। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पर्व बड़ा पर्व है बसंत पंचमी का, जो इसके पहले स्टार्ट करने से पहले ही माँ शारदे भवानी को प्रणाम किया जा रहा है। जय माता रानी। या कुंदेन्दु तुषारी हारी धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतिशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, माँ शारदे को नमस्कार। अब आज अपन वर्ण विचार के बारे में कुछ विचार प्रकट करेंगे। वर्ण विचार एक ऐसा है जो मैंने आपके सामने डिटेल में एक मौखिक रूप से लिखने की बजाय जो मैंने लिखित रूप में लिख करके समझाने की कोशिश की है। वर्ण विचार जिसके टुकड़े कभी नहीं होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। मेन बात यह है, जिसके कभी टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग, ये कभी उनके कभी टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए इन्हीं को अक्षर कहते हैं। जो क ख ग है उन्हें वर्ण कहते हैं और उन्हीं को अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ हैं। वर्ण और अक्षर बात एक ही है। तो अक्षर की या वर्ण की जो मूल ध्वनियाँ हैं, मूल ध्वनियों के उन्हें ही भाषा कहते हैं। जैसे घट पद, घट पद में ग और ट स्वर आ गया है बीच में ट, और फिर तो ट के अंदर भी स्वर जुड़ा हुआ है, घ के अंदर भी स्वर जुड़ा हुआ है, और विसर्ग से ये विसर्ग से मूल ध्वनियाँ बनी हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा फिर से, जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। क ख ग घ आदि, इन्हीं को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घट पद में ग, अब ग के अंदर जुड़ा है स्वर अ, ट के अंदर भी अ, और विसर्ग है इसमें घट ह, जैसे विसर्ग लगा है पीछे दो बिंदु लगे हैं उसको विसर्ग कहते हैं। ये मूल ध्वनियाँ जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। आज क्लियर हो गया कि वर्ण अक्षर, चाहे वर्ण को चाहे अक्षर को, इन्हीं को कहते हैं। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के कुल दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम सब जानते हैं स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। फिर व्यक्त कर रहे हैं हम कि स्वर और व्यंजन, तो कि ये वर्ण में दो प्रकार, वर्ण कितने प्रकार? दो प्रकार के हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वर में आते हैं अ ई उ, और व्यंजन में आते हैं क ख ग है, इतना जानते हैं अपन। इसके बाद में आता है स्वर के तीन भेद हैं। तो स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? दीर्घ स्वर कौन से कहलाते हैं और प्लुत स्वर कौन से कहलाते हैं? तो ह्रस्व स्वर में संख्या 5 होती है, अ ई उ री ली, ये 5 संख्या होती है ह्रस्व स्वर में, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर में आती है आ, बड़ी, बड़ाऊ, सब दीर्घ, सभी दीर्घ स्वर है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, और उसकी संख्या 8 होती है। प्लुत स्वर आता है, प्लुत स्वर में अ से लगा के ओ तक सभी
अ से लगा के औ तक सभी होते हैं, वो प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर में जो भी अक्षर के सामने 3 लगा हुआ होता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। उसकी संख्या 9 होती है, यानी कि कुल संख्या 22 है। इसके कुल स्वर कितने होते हैं प्रश्न पूछा जाता है तो 22 होते हैं। 22 में से दीर्घ कितने होते हैं, ह्रस्व कितने होते हैं, प्लुत कितने होते हैं, ये इसका है। अब बात आई है अपने व्यंजन की, जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता, व्यंजन में जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैंने अभी प्रेयर बोली थी जिसमें झाड़िया पहन जो या माँ शारदे भर में झाड़िया के ड के नीचे हलन का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से ये मैंने चिन्ह बताया, यहाँ पर भी चिन्ह ह के नीचे ये चिन्ह लगाया है, इसको हलन का चिन्ह कहते हैं। तो ये है व्यंजन। जैसे क ख ग अंग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग च छ ज य ट ठ ड ढ त थ द ध न प प भ भ, ये सब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। फिर लास्ट में य र ल व, ये अंतस्थ में आते हैं। ये व्यंजन है। व्यंजन में भी कितने वर्ण होते हैं, क वर्ग होता है, च वर्ग, क वर्ग में क ख ग आ गए, च वर्ग में च छ ज ज य आ गया, ट वर्ग में ट ठ ड, फिर त थ द ध प प भ ये। अब अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं तो इसमें आता है य, अपन बोल रहे हैं, बोलने की ध्वनि से भी लग रहा है य र ल व, ऐसे अपन को लगता है नीचे नीचे बोल रहे हैं तो य र ल व ये। और उष्म, जिसमें गर्मी उष्मा अपन को प्रकट होती है, गर्मी आती है अपन को, श श स ह, जिसमें अपन को गर्मी का आभास हो, उष्मा का आभास होता है, उसमें उष्म व्यंजन कहते हैं। और अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदी और चंद्र बिंदी होती है तो ये बिंदी खाली बिंदी लगती है, इसको अनुस्वार। अनुनासिक, जो ये चंद्र बिंदी अनुनासिक और पीछे बिंदी लगती है तो विसर्ग में संधि में, ये विसर्ग में आते हैं। ये हो गई वर्ण के बारे में बात। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है। अब इसके बाद आगे का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में मैं वर्ण विचार के बारे में अपन विचार व्यक्त करेंगे।